और मेरे करीम रब ने ये पावर मेरे ख्वाजा को दिया है। 813 साल से कितने झूठे खुदाओं को पैर में दबोच कर रखा हुआ है। पहली बार मैंने सुना खुदा भी इतना जो है मुर्दा होता है कि जो चाहे उसे टांग में दबा ले। बोले अरे अंत भक्तों मुझे निकालो, मोइनुद्दीन की कब्र के नीचे उनकी टांग के नीचे पड़े हुए हैं। बेटे ऐसे पड़े रहोगे तुम्हारा बाप नहीं निकाल सकता है। हाँ, हमारा खुदा तो हय्युल अमूत है ही। हमारे रब के कानून को जिन्होंने फॉलो किया है ना, उसकी ताकत और शौकत का आलम यह है कि उसने जने कितने खुदाओं को पैरों तले दबोच कर रखा है। 813 साल से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, निकालो निकालो निकालो। मोदी जी का कि ख्वाजा ये चादर आपके चरणों में है, आप ही असली बादशाह, आप ही। बड़ी इज्जत के साथ चादर भेजी हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार, और ये बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि यहाँ कुछ मत कीजिए, यहाँ कुछ करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह करीम याद नहीं आता जल्दी हमारे लोगों को, बस यहाँ चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो। ये नुस्खे कीमिया जिसको इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है, क्या आप समझते हैं यह आसान किताब है? दुनिया में किसी भी किताब के इतने हाफिज नहीं हैं जितने हाफिज कुरान के हैं, और दुनिया में कोई भी किताब इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती है जितनी ज्यादा कुरान की तिलावत होती है। लेकिन हमने कुरान को सिर्फ तिलावत करने वाली किताब समझ लिया है, या फिर मुर्दा कोई हो जाए, अब्बा मर जाए, अम्मा मर जाए तो उसके बख्शवाने किताब हमने मान लिया है, या दो चार लाइनें लिख करके कि ये ताबीज बना के पहन लो, ताबीज किताब हमने मान लिया है। कुरान ताबीज बनाकर पहनने के लिए नहीं आया था। कुरान तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश करवाने के लिए नहीं आया है। कुरान तुमको जमीन से उठा के अर्श की बुलंदियों तक ले जाने के लिए आया है। पढ़ो इस कुरान को, और अल्लाह ने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है, कोई जो इसे याद करे। आप देखिए ऐसे भी हमें बच्चे नजर आए जिन्होंने सिर्फ 2 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है। 2 महीने में, 6 महीने में, 11 महीने में, 1.5 साल में, 2 साल में। और दुनिया के नक्शे पे माजी करीब में एक बात ऐसी भी हमें पढ़ने में मिली है, किताबों के हवाले से, बुजुर्गों से सुनने के हवाले से, जिसने सिर्फ रमजान के 1 महीने में मगरिब और तरावी के बीच के अंदर पूरा कुरान हिफ्ज़ किया है। उस जात का नाम इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी। जरा हिसाब लगाइए ना, मगरिब इशा के बीच में 1.25 घंटे का वक्त होता है। इस 1.25 घंटे में कुरान का 1.25 पारा याद करना, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा बैठ करके आला हजरत की इसको सुना करते और फिर उसी को तरावी में सुना। इतनी आसान किताब है यार। इस्लाम बहुत मुश्किल है। किसके लिए मुश्किल है? उन बदमाशों के लिए जो मुश्किल है कुरान, जो जुआ खेलना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं, अय्याशी करना चाहते हैं, डंडी मारना चाहते हैं, डकैती करना चाहते हैं। कुरान उनके लिए मुश्किल है, और कुरान उनके लिए बहुत आसान है जो कुरान को मानने का और कुरान पर अमल करने का जज्बा रखते हैं। अब दीन युस्रुन, दीन आसान है। दीनदारों के लिए करीब आई है कुरान, पढ़ने के करीब आई, इल्म सीखने के करीब आई है। एक बड़ी गुजारिश अदब के साथ में उलमा से, काश हमारे उलमा हर स्टेट के सबसे पहले अपने दिल की कुदरतें खत्म करें, नफरतें खत्म करें, और ये मैसेज दिमाग में बिठा कर रखें, कुल्लु मोमिनिन इख्वा। मशरिक का हो या मगरिब का, शिमाल का हो या जनूब का,
इलाकाई असबियत और बाउंड्री के तमाम तर कोयूदो बंद को तोड़ करके रिश्ते मोहब्बत रसूल में अपने आप को बांध करके एक दूसरे का एहतराम करना हम सीखें। दूसरे ये हर मदरसे को चाहिए कि वो दरसे बुखारी तक का इंतजाम न करे मुल्क में, बल्कि हर स्टेट में एक बड़ा मदरसा सेलेक्ट कर दिया जाए जहां पर सिर्फ दरसे बुखारी तक तालीम हो। उसके अलावा जितने मदरसे हों, कोई राबिया तक, कोई सानिया तक, कोई सालिसा तक, कोई खामसा तक पढ़ाएं, उसके बाद बच्चों को उस इदारे में ट्रांसफर कर दें। इससे हमारा एक दूसरे से जुड़कर रहना भी सामने आएगा, मोहब्बतें बढ़ेंगी, कम वक्त में ज्यादा काम सामने आएगा, थोड़े पैसे में ज्यादा पढ़ाई हो जाएगी। और जब हर आदमी जामिया और क्या नाम है यूनिवर्सिटी बना के बैठा हुआ है, 2 कमरा है मगर दरसे बुखारी तक तालीम है, क्योंकि हम रोज कहीं ना कहीं रहते ही हैं, दरसे बुखारी तक तालीम। हम ये भी नहीं समझ पाते कि भाई ये नर्सरी अलग, उसके बाद 5वीं क्लास का अलग शोबा होता है, फिर 6ठी से लेके 10वीं तक अलग होता है, फिर 12वीं तक पढ़ने के बाद में इसके शोबाजात अलग होते हैं। जो मैथमेटिक्स होते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग है, जो कला की वर्ग में होते हैं उनका डिपार्टमेंट अलग होता है, यानी हर मामला अलग अलग होता है। डॉक्टरी लाइन में जाएं तो दांत की जो डॉक्टरी करते हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट जो बनते हैं, उनका 4 साल का शोबा अलग है। बोन स्पेशलिस्ट जो बनते हैं, हड्डी के डॉक्टर, उनका शोबा अलग है। सबके अलग अलग प्रोफेसर हैं, सबकी अलग अलग किताबें हैं, सबके अलग अलग टाइम है, और सब अपने अपने ढंग से वहां तक पहुंच करके और आगे निकलते हैं। मगर हमारे यहां ऐसा नहीं। हम मौलाना है ना, हम ही इमाम सरफ हैं, इमाम नौ हैं, इमाम मंतिक हैं, इमाम फलसफा हैं, इमाम तफसीर हैं, इमाम उसूल तफसीर हैं, इमाम हदीस हैं, इमाम उसूल हदीस हैं, ये सबके इमाम हम ही हैं। क्यों ऐसा होता है? आखिर हम कब जागेंगे यार? हमारे यहाँ क्यों नहीं तखस्सुस के हवाले से हर शोबे में अलग अलग जो है इसका तखस्सुस होना चाहिए। 2 साल का तखस्सुस का शोबा रखा जाए ताकि अफराद निकल करके सामने आए। अफराद, हमने जब एक जगह ये बात की कि कम से कम मुनाजरा के जो उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, इसको पढ़ाने के लिए इसके अफराद अलग होने, बोले बहुत मुनाजिर है। मैंने नाम गिना दो तो 2 नाम लिया उन्होंने। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 2 नाम मुनाजरे के लिए, क्या कहां गए? क्या ये अलमिया नहीं है? आप साउथ में जाइए, दूसरी क्लास का बच्चा भर्राटे से इंग्लिश बोलता है, अरबी बोलता है। और हमारे उत्तर भारत में आ जाइए, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का इलाका, मुंबई का इलाका, महाराष्ट्र का, 8 साल अल्लामा मौलाना फहामा बनने के बाद ढंग से उर्दू बोलना नहीं आता। हजरत माफ कीजिएगा, कड़वी बात है, उर्दू बोलना नहीं आता, अरबी तो छोड़िए। जबकि हर किताब अरबी ही में पढ़ता है, बुखारी तक। पर्शियन लैंग्वेज की कोई शनाशाई है ही नहीं, ऐसा लगता है। जबकि बहुत सारी किताबें फारसी लैंग्वेज में ही है, फिर भी बोलना नहीं आता है। कहां फॉल्ट हम हैं? हमें बहुत कुछ साउथ इंडिया के मुसलमानों से सीखने की जरूरत है। अपना डेलीगेशन हम लेके जाएं और उनके सिलेबस का मुताला करें कि बच्चों को किस तरह से ये पढ़ाते हैं तो इनके बच्चे इतने ज्यादा सक्षम होते हैं। मौलाना प्लस डॉक्टर, मौलाना प्लस इंजीनियर, मौलाना प्लस लॉयर। पिछले साल नहीं देखा आपने, 50 आलिमों ने बैक वक्त वकालत की डिग्री लेकर के केरला की हाई कोर्ट में एंट्री की। हमारे बच्चे पढ़ते रहे, नौकरी तो मिलती नहीं, तो कौन पढ़ने जाए? नौकरी के लिए तालीम हासिल करते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये तालीम की तौहीन है।
इल्म नौकरी के लिए नहीं, इल्म इंसान को इंसान बनाने के लिए, इल्म इंसान को रब की मार्फत का डायरेक्शन देने के लिए, इल्म नौकरी के लिए। इल्म पैसों से खरीदा जाता ना, तो जितने सठियाए हुए सेठ जाहिल है ना, वो सब पैसा देके अल्लामा बन जाते। बंबई में, कलकत्ता में और बड़े बड़े शहरों में बेटे कितने अरबपति फॉर्च्यूनर में चलते हैं, और जब सिग्नेचर करने की बात आती तो ऐसे कलम पकड़ता है, यूं यूं करता है, जैसे वो केचुआ नहीं होता, ऐसे सिग्नेचर करता है। तालीम पैसों से नहीं मिलती है जी, अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को गलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, असातिज़ा की जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं। अदब के साथ जीना शुरू कीजिए, दायरे में रह के चलिए, फिर देखिए ना यार इंसान क्यों तरक्की नहीं करेगा। अभी हमारे नकीबी मोहतरम ने फरमाया ना, अजमेर शरीफ के करीब, हम बिल्कुल अजमेर शरीफ शरीफ से आए, ख्वाजा साहब का कुछ नहीं हो रहा है, कोई न जांच है ना कोई पड़ताल है, कुछ नहीं। और मेरे करीम रब ने ये पावर मेरे ख्वाजा को दिया है, 813 साल से कितने झूठे खुदाओं को पैर में दबोच कर रखा हुआ है। पहली बार मैंने सुना खुदा भी इतना जो है मुर्दा होता है कि जो चाहे उसे टांग में दबा ले। बोले अरे अंत भक्तों मुझे निकालो, मोइनुद्दीन की कब्र के नीचे उनकी टांग के नीचे पड़े हुए हैं। बेटे ऐसे पड़े रहोगे तुम्हारा बाप नहीं निकाल सकता है। हाँ, हमारा खुदा तो हय्युल अमूत है ही। हमारे रब के कानून को जिन्होंने फॉलो किया है ना, उसकी ताकत और शौकत का आलम यह है कि उसने जने कितने खुदाओं को पैरों तले दबोच कर रखा है। 813 साल से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, निकालो निकालो निकालो। मोदी जी का कि ख्वाजा ये चादर आपके चरणों में है, आप ही असली बादशाह, आप ही। बड़ी इज्जत के साथ चादर भेजी हमारे प्रधानमंत्री ने इस बार, और ये बाज़ाब्ता तौर पर बताया कि यहाँ कुछ मत कीजिए, यहाँ कुछ करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप पढ़िए। हमारे पैगंबर ने तालीम पे बहुत जोर दिया है, बड़ी मेहनत की सरकार अलैहिस्सलाम। हिजरत फरमा के मदीना आए ना, उसके बाद जब बदर के मैदान में तकरीबन 70 काफिर मारे गए, 70 पकड़ के लाए गए, तो ये हुआ कि इनके साथ मामला क्या किया जाए। तो किसी ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह इनसे फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए। मेरे करीम आका ने ऐलान फरमाया, हाँ फिदिया दो और जाओ मक्का। किसी के पास पैसे नहीं थे तो हुजूर ने फरमाया कि जो जिसके पास पैसे नहीं है वो अंसार के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, यही उनका फिदिया। इन बच्चों को क्या समझते हैं? इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछाते हैं। हाँ, मैदान जंग में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर है कि इन बच्चों को टूटा हुआ कलम दे दिया जाए। इस कलम की ताकत का अंदाजा है आपको? अल्लाह ने इसकी कसम उठाई है, नून वल कलम वमा यस्तुरून। बड़ा दम है इस कलम में। कलम की कदर की पढ़िए, और इतना पढ़िए, पढ़ते पढ़ते जब गौस कुतुबे जमाना बन गए, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट बन गए। आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? 12वीं पास करते करते 14% स्टूडेंट मुसलमानों के जो बच्चे होते हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। नौकरी तो नहीं मिलेगी तो चलो बंबई चलते हैं, कोई दुकान लगाएंगे। तो जाकर बेटा बंगार लेके घूमता है। कुछ लोग पान की दुकान गले में लटका के पान बेचते हैं, वो भी हमने देखा। इतनी बड़ी दुकान ऐसे गले में लटकाए पान वाला करते गली में घूमते रहते हैं। कोई चूरन बेचता है, कोई पाटियां उठाता है, कोई हाथ गाड़ी लेके चलता है। हमारे यहां बेदारी क्यों नहीं है? जागरूकता क्यों नहीं है?
हमारा हिज़्ब मुखालिफ इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है कि आप हैरत करेंगे। जब फैजाबाद चौक से मैं अयोध्या स्टेशन जा रहा था, एक देवबंदी के रिक्शे बैठा मैं, तो फैजाबाद से अयोध्या पहुंचने में कोई 15 मिनट का वक्त लगता है। 15 मिनट के अंदर उस ड्राइवर ने, जो आम तौर का इंसान था, उसने कम से कम 15 हदीसें मुझे सुना दी। आम आदमी, एक आम देवबंदी जो 2-4 बार चिल्ले में गया था, 15 हदीसें उसने मुझे सुना दी। उसे समझा कोई ऐसे आदमी होगा जो है कहीं जा रहा होगा। जब मैं अयोध्या स्टेशन में उतरने लगा, मैंने कहा यार बहुत चालाक आदमी हो तुम कितनों को गुमराह करते हो। मैंने कहा मैं तो एक मौलवी आदमी हूं। तो कहा नहीं हजरत ऐसी कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सुना दूंगा आपको। एक देवबंदी अगर ठेले पे केला बेच रहा होता है ना, केला का सौदा तय करते करते थैली में पैक करके पैसा लेने और देने तक 2-4 हदीस आपको सुना देगा। और हमारे लोग क्या करते हैं, ये सब मौलाना का ठेका है, ये हजरत का ठेका है, ये हाफिज जी का ठेका है, ये जाने इनका काम जाने, हम तो छुट्टे साड़े की तरह भी मारते फिरते हैं। ये हमारी कौम की सोच है। हम दीन नहीं सीखते हैं, इसलिए नमाज पढ़ना भी हमारी कौम को नहीं आता। मैं 80-80 साल के बूढ़ों को जानता हूं जो सजदे में जाते हैं तो हेलीकॉप्टर बन जाते हैं, मगर सीखेंगे नहीं। वो मस्जिद में बैठ करके ये भी देखा है, नियत बांधे मधे एक बुड्ढा दूसरे बुड्ढे को चुमड़ी काटता है। मुशाहदा पेश कर रहा हूं। तो 80 साल तक जो लोग पहुंच जाएं कि अब कब्र में कभी टपकने वाले हैं, उस वक्त तक ये बदमाशी हमारे लोगों को सूझती है। जबकि ये सारे मामला गैरों के यहां नहीं है। हम बहुत बारीक बीनी से सर्वे करते हैं, वो इसमें नहीं उलझते हैं, इसमें उलझे हुए नहीं है। हमने जब साउथ इंडिया का दौरा करना शुरू किया तो हमने देखा हर 50 किलोमीटर पर एक दारुल उलूम इनका है, कम से कम 300 बच्चे 400 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा यार ये इतने सारे बच्चे कहां खपते हैं? जवाब सुनिए उनका। हजरत इसमें जो बच्चे हैं ना, 400 देख रहे हैं, इसमें से कोई 15 से 20 बच्चे दरसे हदीस तक हम जाने देते हैं। आलिम का कोर्स हम 5वीं क्लास तक करवा देते हैं और उनको डिग्री देकर के इन्हें भेज देते हैं। ये धंधा करते हैं, ठेला पे केला लगाते हैं, हाथ गाड़ी चलाते हैं। तो हमारा मसलक और हमारा मजहब, हमारा तौर तरीका ठेलों पे भी फैलता रहता है। सोच देखिए उनकी। बोले हम सेलेक्ट करते हैं 10-12 बच्चों को जो यहां पर हम दरसे हदीस नहीं देते हैं, दौरा की तालीम हमारे यहाँ नहीं है, हम उनको नदवा और दारुल उलूम देवबंद भेजते हैं। और हमारे यहाँ अल्लाहू अकबर, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा, 2 कमरे हैं, संडास भी सही ढंग से नहीं है, इस्तिंजा खाना में टूटियां भी सलामत नहीं है, मगर इमाम साहब बुखारी शरीफ से उतार रहे, पैसे भी जा रहे, वक्त भी बर्बाद हो रहा है और रिजल्ट भी कुछ हमारे सामने नहीं निकल रहा है। अगर 1-2 बच्चे को आप दरसे हदीस दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो मुअत्तद बेमिकदार में रिजल्ट नहीं आ सकता है जो एक भारी भरकम की तादाद बुखारी पढ़ने वालों की हो। वहां जो बच्चे बुखारी पढ़ेंगे और आपके पास जो 3 बच्चे बुखारी पढ़ रहे हैं, जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इस भूल भुलैया से बाहर निकल करके हमें कुछ उसूल वज़ा करने हैं और उन्हीं खुतूत पर हमें काम करने की जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तो हम अपने बच्चों को, उन बच्चों को मदरसे में भेजते हैं जो बिल्कुल ही कहीं नहीं चलते हैं, मंद बुद्धि है, एक आंख छोटी एक बड़ी है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बच्चा है। वो बच्चे आते हैं जब कहीं नहीं चला ना, ये इसको तो मोहतमिन साहब यही डाल दीजिए आप, ये बच्चा कहीं नहीं चला, ये बाप की जिम्मेदारी है। सोचिए, गौर कीजिए, वो बच्चे जो कहीं नहीं चलते हैं, किसी स्कूल में नहीं चलते हैं, इन मदरसीन की मेहनतें मुसलसल पे गौर कीजिए। उन मन बुद्धि के बच्चों के दिलों पर कुरान के 30 पारों की तहरीर ये कैसे लिखते हैं, इनसे पूछिए।
ये जो बच्चे हाफिज बने ना, क्या आसानी से होता है? ऐसा कुछ नहीं साथी, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। और क्या खाते हैं? पतली दाल। हम भी जिस मदरसे में पढ़ते थे, कभी दाल, जो दाल खाने को मिलती थी, कभी कभी ज़ियारत हो जाती है आज भी, अगर उसमें हम गुस्ल फरमा लेना तो पता नहीं चलेगा हमने पानी से गुस्ल फरमाया है कि दाल से गुस्ल फरमाया। आपके बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम खूब खाते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं। ये बच्चे क्या करते हैं? एक तो जो दूसरे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके और मदरसा के बच्चों में माँ बाप भी फर्क करते हैं जी। कॉन्वेंट स्कूल में जाने वाला जो इंग्लिश मीडियम बच्चा पढ़ता है ना, उसके लिए माँ सुबह 4 बजे जागती है, पराठा बनाती है देसी घी में, आमलेट बनाती है, चॉकलेट रखती है, पैसा रखती है, सजाती है, नहलाती है, संवारती है, टाई पहनाती है, बूट सूट में तैयार करके, आंखों में सुरमा लगा के, क्रीम पाउडर पोत पात करके फिर आती है गुड्डू के पापा को, अरे उठिए ना, उठिए, टाइम हो गया है। तो अब वो आंखें मसलता हुआ उठता है, मोटरसाइकिल से उठाया और सीधे बच्चे को सी ऑफ करके आ गया स्कूल के सामने, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। रूटीन में कभी नागा नहीं होता। और जब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे की बारी आती है ना, तो इसका कोई स्पेशल सूट नहीं है, फटा हुआ कुर्ता है, पिजामा भी फटा हुआ है, जूतियां हैं तो हैं, नहीं है तो सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं जी। आंख धुला है तो धुला, वरना कोई बात नहीं। ये सल्लल्लाहु अलैहि कुरान शरीफ का 4 वरक पहले का फटा है, 4 पीछे का वो ली जा रहा है। माँ को ये भी एहसास नहीं, कम से कम नया सल्लल्लाहु कुरान 20 रुपए दिला दे। चॉकलेट नहीं उसके लिए, आमलेट नहीं उसके लिए, पराठा नहीं उसके, 2 थप्पड़ और मारती, वो पी पी करता भागता जाता। मौलवी साहब का दिमाग 2 घंटा खा के आ जाना, मुझे फुर्सत मिली 2 घंटा गप लड़ाने की। ये माओ का किरदार है, ये माएं करती हैं। वो बच्चा मदरसे में जा रहा था, दोनों नली यहां तक बह रही है, कभी कभी अंदर भी जलवा फरमा हो जाती है। हाँ, देखा है, मुशाहदा पेश करता हूं मैं। ऐसे बच्चों को जब यूं पूछते हैं ना, तो लगता आरा रोड लगा के आया हुआ आस्तीन में। ये इल्म जो तुम्हें खुदा की मार्फत देता है, इस मार्फते खुदाबंदी के सोर्स को तुमने कितनी हल्की कंडीशन में समझ रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हल्केपन की वजह से हमारे मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई आज लिख दी गई है। गौर कीजिए, सोचिए और 100 बार सोचिए। जिस कौम ने पढ़ने में रिकॉर्ड कायम किए थे, आज के 400 पीछे साल पहले जाइए, 400 साल पीछे दुनिया में कहीं इल्म था तो सिर्फ मुसलमानों के पास था। यूरोप का ये जो भेड़िया गुजरता दिखाई पड़ता है ना, ये सारे भेड़िए दरिंदे जामे मस्जिद करतबा के सामने, क्लास के सामने कतार में खड़े रहते कि हमारे बच्चे का मदरसे में एडमिशन कर लिया जाए। जब उनके बच्चों का मदरसे में एडमिशन होता तो उनके यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी, हमारे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो गया। और आज हमारे लोग क्या करते हैं, मदरसा में तुम भी अजीब आदमी, स्कूल भेजो ना, कॉलेज भेजो पढ़ने के लिए, भेजो, ठीक है, हम नहीं कहते मत भेजो, जरूर भेजो, पहले ढंग का दीन का इल्म तो दे दो, वरना कॉलेज में जाने के बाद में उसे दीन का इल्म नहीं मिलेगा। अभी पिछले साल जो है कुछ बच्चे मिस्र गए पढ़ने के लिए, और फ़रायने मिस्र की ज़ियारत फरमाने निकले। वो फिरौन की डेड बॉडी के सामने पहुंचे, मुसलमान के बच्चे तो वहां खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे थे। जिस कौम के मुस्लिम बच्चों को ये पता ना हो फातिहा किसके लिए पढ़ी जाती है, उस कॉलेज पर तुम्हारी कुर्बानियां काबिले दीदनी हैं। पढ़ाओ अपने बच्चों को। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अपने बच्चों को 3 चीजों का इल्म दे दो।
कुरान की तालीम, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत, इन 3 चीजों की तालीम दे दो अपने बच्चे को, फिर छोड़ दो। जहां जाएगा वो अपनी छाप लगा के आएगा, अपना कोई का छाप लगवा के नहीं आएगा आपका बच्चा, मगर हो इन 3 बातों पे सच्चा इल्म। पढ़िए, दीन पढ़िए साथियों, दीन। हमारा बच्चा जब कॉलेज में जाता है ना, अभी हमने एक लेख पढ़ा, एक ईसाई औरत दीनियात पढ़ाने के लिए आई। जब क्लास में इंटर हुई तो उसने क्या कहा बच्चों से, बच्चों में एक ईसाई औरत थी, मजहब इस्लाम की दुश्मन हूं, मुसलमानों की दुश्मन, मगर ये मेरा जो धंधा पानी है, मैं पढ़ाने आई हूं तुम्हें दीनियात। क्या आप सोच सकते हैं कि जो औरत टीचर की हैसियत से आपके बच्चों को दीनियात पढ़ाने आए और वो मजहब इस्लाम की दुश्मन हो, इस्लाम के लाए हुए उसूल की दुश्मन हो, क्या वो आपके बच्चों को दीनियात सिखाएगी? ऐसे ही एक बच्चा अमजदिया से फारिग था हमारे मकराने का, बहुत अच्छी अरबी थी बेचारे। वो जब दिल्ली में पढ़ने गया जेएनयू में, तो उसने बेचारा जो औरत हमें अरबी का सबक पढ़ाने आई वो गैर मुस्लिम थी। उसने 35 मिनट में जो अरबी में स्पीच दी, मैं बावजूद इसके कि बहुत अच्छी मेरी अरबी थी, मगर फिर भी उसकी अरबी हमारे बाउंसर जा रही थी। दुनिया कितनी मेहनत से पढ़ रही है, दुनिया तरक्की कहां से कर रही है? कोई यूरोप में इसका कारखाना नहीं लगा हुआ है। ओ मुस्लिम कौम के लोगों, ये कारखाना तुम्हारे पास है जिसको कुरान मुकद्दस कहा जाता है। दुनिया कुरान पढ़ रही है, रिसर्च कर रही है। आइटम बम, जाने कौन सा बम, मिसाइल और टेक्नोलॉजी के मामले में कहां जा रही है। अंतरिक्ष में जा रही है, चांद पे प्लॉटिंग कर रही है, मादनियात के खजाने ढूंढ रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो आज खोज की टीमें तैयार हुई हैं, हमारे प्यारे आका की तशरीफ आवरी से पहले ये चीजें जाहिर क्यों नहीं हुई? कुरान सरकार लेके आए, और कुरान वो है वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की हर चीज कुरान में मौजूद है। ढूंढ तो सही, पढ़ तो सही कुरान को, सब कुरान में मौजूद। कुरान पढ़ते रही, दुनिया पढ़ रही, खजाने ढूंढ रही है। आज हमारा बच्चा जब कॉलेज में जाता है ना, अरे यार न्यूटन कितना माइंडेड आदमी था, गैलीलियो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, केपलर कितना काबिल आदमी था, फलाना कैसा था, ढकाना कैसा था। हमारे बच्चों को ये पता नहीं है कि ये सब वो मंगते भिखारी हैं जिन्होंने मुस्लिम साइंसदानों के दस्तरखान पर पड़े हुए टुकड़े खाए हैं। ये वो साइंसदान है। हमारा बच्चा नहीं जानता कि अल-बैरूनी कौन था, हमारा बच्चा ये नहीं जानता कि फाराबी कौन था, हमारा बच्चा ये नहीं जानता इब्न सीना कौन था, हमारा बच्चा ये नहीं जानता खवारज़मी कौन था, हमारा बच्चा ये नहीं जानता कि माजी करीब का इमाम अहमद रज़ा कौन था। हाँ, कॉलेज में पहुंचे तो इनकी जो गुणगान लो इनका कर दे, केपलर, अजीबो, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये मंगते हैं, मंगते भिखारी जो इस्लाम के मतवालों की गली कूचों में झाड़ू लगाएगा। पढ़ो तो सही अपनी हिस्ट्री। आज दुनिया बड़े इजादात के दावे कर रही है। जब दुनिया जहालत के घनघोर घटाओं के जंगल में कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रही थी, उस जमाने से 1400 साल पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की रहनुमाई की। हमने कब पढ़ा कुरान को? सो के उठते हैं, आधी आंख खुलती है, आधी आंखें बंद रहती, उठाया झट से मोबाइल की, किसी का मैसेज तो नहीं आया, अरे कहीं नहीं मलकुल मौत का मैसेज ना आ जाए उसे। उठते ही मोबाइल हाथ में। हैरत इस बात पर भी हजरत
पहले तो हमारे उलमा किताब पढ़ते थे, अब किताब नहीं पढ़ते वो भी हरदम लिए बैठे रहते हैं। मैं जिम्मेदारों से, सदर मुदर्रिसीन से, हर मदरसे के मोहतमिम से गुजारिश करूंगा, मदरसों में पाबंदी लगा दो, कोई भी उस्ताद घंटी लगने के बाद अपने कमरे में मोबाइल नहीं रखेगा। मोबाइल को ऑफिस में जमा कर दो, सदर मुदर्रिस के पास। हमने देखा यह है, बच्चे बैठते हैं पढ़ने, सुनाने के लिए हाफिज के लोग, 3 बच्चे तैयार आ गए, अब ये बैठे बैठे, तू सुन ले इसका, तू इसका सुन ले, ये चल रहा है इनका मोबाइल, तू सुन ले इसका। और खुश है, अरे खबीर पढ़ना, ये तरीका पढ़ाने का है क्या? हम पढ़ाएंगे? इतना बड़ा उगलदान रखते हैं, थूक थूक के सत्यानाश कर देते हैं मदरसे। मैं समझता हूं जितना पान मौलाना लोग खाते हैं शायद कोई खाता हो। जब हम खुद पान पूरी खाएंगे तो इन बच्चों को हम मना करेंगे? ये बच्चे मानेंगे? ये अलमिया है। कुछ हमने गैर जिम्मेदार यहां तक देखे हैं, बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं, सुन लीजिए, मुझे ये भी शौक नहीं कि मुझे फिर कभी बुलाया जाए तकरीर के लिए। मैं जो गलत देखता हूं गलत बोलता हूं, उसको मेरी आदत है। तो हमने देखा यही है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं, एक तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं गैरों के स्कूल में, तो वहां औरतें जो होती है ना, खूबसूरत औरतें लिपस्टिक फचटी लगा के चकाचक बन करके, तो उसमें ट्रे में चॉकलेट और बढ़िया बढ़िया गिफ्ट जो बच्चों को रखने, जो बच्चे एडमिशन, तो बच्चों को प्यार करके वेलकम माय सन, वेलकम वेलकम, गोद में उठाती हैं, प्यार करती हैं, बोसा लेती हैं। वो आने वाला बच्चा घर के माहौल से स्कूल के माहौल में बड़ा डिफरेंस महसूस करता है। उसे अब घर का माहौल अच्छा नहीं लगता है, वो वेलकम माय सन की बोल सुनने के लिए तशरीफ लाता है। स्कूल में रूटीन में पढ़ने आता है, चॉकलेट खाता है, खेलता है, कूदता है, और वो लड़कियां गोद खिलाती हैं उनको। हमारे यहाँ सलाम के लिए लाइन लगी हुई ना, 3-4 लाइन, तो 2 मुदर्रिस एक इधर डंडा लिए घूमता रहता है, इधर। अब नया कोई आए तो बताऊं। अब कोई शामते अमाल का मारा बेचारा देर में आया क्लास में, मदरसे में इंटर हुआ, उधर उधर रुक, अभी तेरी खबर लेता हूं। सलाम हो गया, दुआ मांग ली गई, इधर आओ। अब जो धुनाई शुरू होती है, जो धुनाई, पूरे दिन भर की खबर मौलाना साहब ले लेते हैं। जब बच्चे मदरसे को बैतुल ज़र्ब समझ लेंगे तो पढ़ने आएंगे। कम से कम कुछ नफ्सियात भी हमें सीखनी होंगी। तजस्सुस पैदा कीजिए ना, आप वीडियो खोलिए ना, 2-2 साल के बच्चों को ऐसे पकड़ लेता है मौलाना, इतना मारता, मार के उसको लाल कर देता है। कभी कभी देखता हूँ जी का तक नहीं मिल जाए खबीस ना, तो इस तरह पटक के मार सीने पे बैठ गए मर्दूर। क्या कहते, सिर्फ 2 साल बच्चे की है, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा बड़ी मुश्किल से तो घर गांव मोहल्ले के गुल्ली डंडा गोली कंचा छोड़ के पढ़ने के लिए आया, तुमने यहां उसकी धुनाई शुरू कर दी, तो पढ़ेगा हमारा बच्चा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे ट्यूटर तलाश कीजिए, अपने बच्चों को तालीम सिखाने के लिए अच्छे बासलाहियत अफराद का इंतखाब किया कीजिए। शायद आपको पता हो, शाहजहां बादशाह जिसने ताजमहल बनवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, उस बादशाह के यहाँ जब औरंगजेब आलमगीर पढ़ने के लायक हुए तो पूरे अखंड भारत में हरकारे दौड़ाए गए। तलाश करो ऐसे आदमी को जो हमारे बच्चे का बेहतरीन ट्यूटर बन सके, अच्छा उस्ताद बन सके। पूरे मुल्क में तलाश किया जाने लगा, ढूंढते अमेठी में हजरत मुल्ला अहमद जीवन के ऊपर नजर पड़ी।
बोले चलिए बादशाह ने बुलाया है। आजकल का ऐलान कोई सुनता, मौलाना, पीर साहब, खतीब साहब, कोई भी हो, नंगे पैर भागता जाता। अरे बादशाह ने बुलाया, तो खुदा की मुकद्दर की मेराज मेरे हो गई, बादशाह ने बुलाया। हम भी देखते रहते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने पुलिस के साथ में, होमगार्ड के साथ में फोटो खिंचा रखे हैं, वीडियो बनवा रखी, एमएलए के साथ में, महापौर और महापौर के साथ में। देखिए ना, कसम खुदा की हमारे महापौर के साथ बड़ी इज्जत हमारी है। इतना पगलाया हुआ हमारा मुसलमान। बादशाह ने तलब किया है। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा जाके बादशाह से कह देना मुझे तो बादशाह से कुछ लेना देना नहीं है, बादशाह को गरज है तो उसको बोल दो मेरे पास चल के आए। ये इल्म है, इल्म जो बादशाहों को जूतों की नोक पे लेके आता है। सीखो तो सही पहले इल्म को। जब बंदा गया, एक खबर सुनाई कि बादशाह सलामत बड़ा अजीब मुल्ला मिला है, बड़ा कट्टरपंथी है, उसने तो ऐसा ऐसा कर दिया, बादशाह सलामत तौहीन कर दी उसने आपकी। तो बादशाह पागल नहीं होते थे, माइंडेड होते। मैंने कहा बात तो ठीक कही उन्होंने। कहते जाके ये कह दो कोई बात नहीं, अगर हमारे पास आप नहीं आते हैं तो हमारा बेटा पढ़ने आता आपके यहाँ, तो एक काम जरूर कर लेना, हमारे बच्चे को आगे बिठाना, दूसरे बच्चों को पीछे बिठाना। वो आया कि बादशाह ने ये कहा है, तो कहा जाके अपने बादशाह से कह देना जो बच्चा पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। लेकिन आज हमारे मदरसों में क्या है, कोई सेठ वोट का बच्चा हो ना जो बम्बई में रहता हो, तो उस बच्चे को स्पेशली तरजीह है। अरे बेटा क्या बात है, इसलिए कि उसे ध्यान है जब मुंबई जाऊंगा तो मुर्गा भी मिलेगा, तीतार, बटेर, मछली और गाड़ी मिलेगी घूमने के लिए, नजराना मिलेगा आते वक्त, कपड़ा बहुत शानदार दिया जाएगा। इस शौक में उसके बच्चे को स्पेशल तवज्जो देता मौलाना, इल्ला माशाअल्लाह। तो हजरत ने क्या फरमाया, जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे बैठेगा। कहा चलो ये भी मंजूर है, ले जाओ पढ़ाओ। तो पहले बादशाहों के बच्चों के साथ जो है खबर नवीस होते थे, वो बादशाह के बच्चे के साथ स्कूल में रहते थे, ये लिखने के लिए कि आज शहजादे किस वक्त सुबह बेदार हुए हैं, कब इन्होंने मंजन फरमाया है, कब अपने रुखे जेबा को धुला है, कब ये गुस्ल फरमाए हैं, कब नाश्ता फरमाया है, कब पढ़ने गए हैं, कब छुट्टी हुई है, कब आराम फरमाया है, कब छोटा इस्तिंजा गए, कब बड़ा इस्तिंजा गए। ये पूरी रिपोर्ट जो है खबरनवीस लिखता था। लिखते 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 एक दिन कोई गड़बड़ हो गई औरंगजेब से, खता, तो मुल्ला अहमद जीवन ने एक चाटा ऐसा खींच के मारा ना, नाक से खून भर्राता हुआ बाहर निकला, कपड़ा भी लाल लाल, पजामा, कुर्ता, किताब, जमीन सब सुर्ख हो गई। अरे उसने लिखा, पूरा रिपोर्ट बनाई, और बनाने के बाद वो सारा खून का जो गर्दो गुबार था, भीगा हुआ कपड़ा, किताब सब लपेट के पोटला लेके पहुंचा। बादशाह सलामत गजब हो गया, मुल्ला की ये हैसियत, ये जुर्रत के बादशाह सलामत के शहजादे को, अली वकार को थप्पड़ मार के खून निकाल लिया। ये खबर जब बेगमों तक पहुंची ना, तो शोले जवाला बन गई। होम मिनिस्टर लोग, ऐसी सजा दी जाए मुल्ला को कि आइंदा किसी भी बादशाह के बच्चे को टच करने की जरूरत नहीं। बादशाह ने कलब दवात मंगवाया, अब मंगवाने के बाद कागज मंगवाया, उस पर सलाम लिखने के बाद लिखा, मुल्ला अहमद जीवन ने जो शहंशाह बादशाह के शहजादे औरंगजेब को थप्पड़ मारा है, उसके बदले में अमेठी के इलाका में 1000 बीघा जमीन इनाम में दी जाती है। 1000 बीघा जमीन किसको कहते हैं, इनाम में दी जाती है। वो लेटर लेके आया, बादशाह सलामत ने दिया है। हजरत ने पढ़ा, उसे पढ़ने के बाद उसे उल्टा किया, उसके पीछे लिख दिया, वालेकुम सलाम, बादशाह सलामत को मालूम हो कि फकीर के पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे बादशाह के टुकड़े की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ अपना। आज तो हम ये भी देख रहे हैं, अगर बच्चा 10, 15, 20 रुपया घर से खर्चा लेके आता है ना, तो उससे भी पान मंगा के खा जाते हैं।
बहुत कुछ दिल जलता तो ये बोलता हूं मैं, ऐसे नहीं बोलता। बच्चों की जिंदगियां असातिज़ा के पास अमानत है, अमानत। इन्हें बर्बाद मत करो। वक्त बहुत कीमती है, वक्त जाया मत कीजिए। ये सोच के पढ़ाइए, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। जब ये बच्चे पढ़ के यहां से जाएंगे और आप अपने आला किरदार और इल्म फजल के जरिए से लोगों के दिल दिमाग पे छाप छोड़ेंगे, तो वो सामने वाला ये पूछेगा, यार ये बच्चे कहां के पढ़े हुए हैं? और लातिहार के इलाके में दारुल कादरिया जमाने रजा के बच्चे, इनके उस्ताद कितने अच्छे रहे होंगे जिन्होंने ऐसा ट्रेन किया बच्चों को। यही तो होगा ना। तो दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों के जरिए से पहचाने जाएं। इसलिए मेहनत कीजिए इन बच्चों पर। पहले हमारे असातिज़ा जो होते थे ना, अपने सीने का इल्म बच्चों के सीने में उड़ेल देते थे, इस तसव्वुर से कि लोग याद करेंगे किसी ने पढ़ाया था हमारे बच्चे को। आज हमने ये भी सुना है, ससुरो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हमको तनख्वाह तो मिलती है। ये जुमला सुना हजरत, पढ़ो चाहे ना पढ़ो हमको तनख्वाह मिल रही है। बच्चा भी नए तौर पे एडमिट हो रहा है मदरसे में, उसे क्या पता तालीम क्या होती है। आप तालीम की इफादियत पे बात तो कीजिए बच्चे से कि इल्म क्या चीज है। इल्म इंसान को तरक्की के मराहिल तय करवाता है। जब बच्चा समझेगा ही नहीं तो क्या पढ़ेगा वो? यही वजह है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। आपसे बड़ी गुजारिश है, अर्ज है साथियों, कि आप पढ़िए, पढ़ाइए अपने बच्चों को। दुनिया पढ़ा रही है। किसी भी कौम का बैकबोन उस कौम की नौजवान नस्ल होती है, रीढ़ की हड्डी। अगर किसी कौम की नौजवान नस्ल बिगड़ जाए तो नस्लें बिगड़ जाती हैं। देखिए कहीं ऐसा ना हो आपकी नस्ल बिगड़ तो नहीं रही। अपने बच्चों के किरदार पर ध्यान रखिए, बड़ा नाजुक दौर है। बड़ा सख्त जुमला हमारे खतीबे अव्वल ने हमसे पहले फरमाया जाते जाते कि बाहर से खतीबों को बुला करके मोटे मोटे नजराने देते हैं। ये तशरीफ वक्त मुझसे इनसे पूछिए, कोई नजराना हमने इनसे तय किया है? पूछ लीजिए मुफ्ती साहब से, मुद्दस्सिर साहब से। हैं बहुत ऐसे लोग, कौन बुलाता है इन्हें? बढ़ावा कौन देता है? आप देते हैं। इसलिए हसद से पहले हमें खुद बचना होगा, तब हम कौम को कोई पैगाम दे सकते हैं। इल्म सीखिए, इल्म। मुझे तो यूं लगता है जब हसद बांटा जा रहा था तो पहली सफ में उलमा ही खड़े हुए थे। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। टूटे फूटे अंदाज में जिसको जो आता बयान करना, क्या दिक्कत आती? कौम को समझाइए, अपने आप को सुधारिए, क्या दिक्कत आती है? नफरतों को हवा मत दें, रब का तकवा दिल में पैदा करें, अल्लाह का डर पैदा करें। और मैं इसी अंदाज से पूरे मुल्क में बोलता हूं। कहीं कहीं नजराना ही नहीं, किराया नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, जेब में किराया रख के लेके आते हैं हम। लेकिन जो मुझे कहना वो कहना है, किसी के बाप से नहीं डरते। अपने बच्चों पे, अपने बच्चियों पे ध्यान दीजिए। जो बाप अपनी लड़की को कॉलेज तक छोड़ने का वक्त ना निकाल पाए, उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो भाई अपनी बहन को स्कूल से लाके घर में सुरक्षित ना छोड़ सके, उसे जाके धंस जाना चाहिए जमीन में। आज पूरे मुल्क में रोज अखबार पढ़िए, मुसलमान को बच्चियां जो है वो मुर्तद्दा होकर के गैरों के साथ शादियां कर रही हैं। इसको बढ़ावा कौन देता है? हमारी कौम के वो दरिंदे
भेड़िया सिखत लुटेरे डकैत कज़ाक जो अपने बच्चों का रिश्ता करने से पहले लोगों के बैंक बैलेंस की तलाशी लेते हैं। पैगंबर इस्लाम ने यूं थोड़ी फरमाया था शादियों को आसान करो ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। आज किसी भी शादी में देख ले 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख। अभी एक कुत्ता पगलाया था हमारे उत्तर प्रदेश में, अपने बेटे की शादी में जेसीबी के ऊपर खड़ा होकर 20 लाख रुपए उस हरामखोर ने लुटाए। एक मरहूम की वीडियो देखी जो गाजियाबाद से बारात मेरठ गई थी। उस मेरठ की बारात में लड़की वालों ने 1,67,00,000 रुपए जमाई राजा को दिया। जूता चुराने वाली साली को 11 लाख रुपया दिया। मस्जिद में 8 लाख रुपया दिया। पहली बार सुना कि निकाह पढ़ाने वाले इमाम साहब को 11 लाख मिला। शायद उसको साल भर नींद नहीं आई होगी बेचारे को। ये डकैती चल रही है। 4 व्हीलर चाहिए और बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, मंगते कटोरा लेके भीख मांगना शुरू कर दे। अपने बच्चों का बकरों का बाजार लगाया तुमने कि कुर्बानी के बकरे हैं, कौन खरीदेगा इन बकरों को? शादियां आसान करो। मस्जिदों में चंद बंदे बैठ करके क्या निकाह नहीं हो सकता? कुरान मुकद्दस से लेके अहादीस, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और बुजुर्गाने दीन के दौर तक मुझे बारात की कोई लैंग्वेज समझा दे कि ये बारात किस बला का नाम। नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके गए? 4 लड़कियों की शादी करी सरकार इस्लाम ने, कोई बारात आई उस घर पे? कमोबेश 1,24,000 सहाबे किराम ने शादियां की, कोई बारात लेके गया? ताबईन में से कोई बारात लेके गए? 5 लोग बैठे, ये निकाह हुआ, गए, खत्म, कहानी हो गई, शादी। आज ओहो 6 महीना पहले से तारीख रखी जाएगी, इतना बड़ा कार्ड छपवाया जाएगा 2-2 500 रुपए का, फिर बंटवाया जाएगा, फिर उसके बाद देग वाले को ऑर्डर, टेंट वाले को ऑर्डर, सजावट वाले को ऑर्डर। कम से कम 25 स्कॉर्पियो होनी चाहिए ताकि ये मंगते भिखारी सज धज के जाए। ये हो रहा ना माने। बाज़ाब्ता एक टीम है औरतों की, अपने बेटे की शादी ढूंढने निकलती है ना। आज 10 औरतों लड़की यहाँ खाने पहुंच गई, खा पी के आई, बढ़िया बढ़िया बेचारे 5,000 रुपए खर्च कर दिए आने वालों के ऊपर। सब खाना बनाया बढ़िया से, खूब खाया पिया। लड़की को बुलाइए, अब लड़की को बुलाया तो वो क्या थोड़ा इसको चलाइए आगे पीछे, ये लूली लंगड़ी तो नहीं है। वो तो चला के देखती लड़कियों को, कुछ बोले लड़की, गूंगी तो नहीं है। उसके हाँ बहन चलती है, इंशाल्लाह कल फोन कर देंगे। आप फोन आ रहा है कि वो लड़के ने वो यूं कहा तो आप कहीं और देख लीजिए। इस तरह से 3-4 जगह जा जाके ये खाती हरामखोर औरतें। अगर आप किसी की यहाँ लड़की देखने जाती हैं और खाना खा पी के आती हैं, ये खाना आपके लिए जायज नहीं है। जिस काम के लिए आप पहले ही से देख सुन लीजिए, मुकम्मल पक्का करना। आप जाइए उसके घर पे, क्यों खा के 5,000 रुपए तुमने बर्बाद किया उस गरीब आदमी का। इसके साथ 3-4 रिश्ते अगर किसी लड़की के यहाँ इस तरह आकर के और सब नकार दे कि हम नहीं करेंगे इसे, अब जिंदगी भर उसकी शादी नहीं हो सकती। अब कोई आएगा ना यार कुछ तो गड़बड़ है, तभी इसके 3 रिश्ते नहीं हुए, यही होगा ना। तो अपनी कौम की ही बच्चियों को आप जिंदा दरगोर करने की नापाक साजिशें रचते हो, और फिर जब अखबार पढ़ते हो तो आप अरे यार इतनी बेगैरत होगी मुसलमानों की लड़कियां। एक बाप की अगर 4 लड़की पैदा हो जाए, 4 लड़की, वो रातों को सोता नहीं है। कभी कभी अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा के खुदकुशी कर लेता, कभी लड़कियों को लेके कुएं में कूद जाता है, इसलिए कि कौम के भेड़ियों की तोंद भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। और हम है कि अपने बेटों को बेचने के लिए तैयार है।
बेटा सज धज के जाएगा चकाचक दुल्हा राजा बन करके। 5,000 का तो झूमर होता जो लटकता सामने। और खाना खाते हो चुपचाप बैठे, नहीं खाएंगे जब तक बुलेट सामने नहीं आएगी। भिखारी चुपचाप बैठा रहता है। ये हालात हमारे यहाँ राजस्थान में गैर मुस्लिमों के यहाँ भी मुसलमानों के यहाँ भी सामूहिक विवाह चलता है, इज्तिमाई शादी। एक पंडाल के नीचे 100 लड़कियां, 200 लड़कियां, 500, 1,000 लड़कियों की शादी होती है। और किसी से 1 रुपया लड़के वाले से जाता है, 1 रुपया लड़की वाले से। कोई बारात नहीं, चुप पे आओ और शरबत पियो, चाय पियो, घर जाओ अपने निकाह पा करके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने भी मकराने में मेहनत किया। 25 साल हो गए कोई लड़की वाले के यहाँ दावत नहीं खा सकता है शादी में। आइए शरबत पीजिए, निकाह हुआ, जाइए अपने घर, कोई खाना नहीं मिलेगा। ये हम हर जगह कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत की थोड़ी जरूरत है। हम सारे उलमा ने मिलकर मेहनत की, कौम के जिम्मेदारों को साथ में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है। अभी शादी होने वाली सामूहिक विवाह, 100 के ऊपर रिश्ते जोड़े पहुंच गए हैं। इसके अलावा अलग अलग कबीलों में शादियां, आसाम कहीं 25-20 शादी, कहीं 50 शादी, कहीं 40 शादी। कोई नहीं, बस 30,000 20,000 खर्चा होता है। वो खर्चा भी कभी कभी अक्सर व बेशतर बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती है वो अपनी तरफ से देती है। इस तरह से काम होता है।